तो स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए रहेगी जो नए नए कंपटीशन में आते हैं। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए जीके में, क्योंकि जीके का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, बड़ा होता है। तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए या जो कंफ्यूज होता है कि क्या पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख दिया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबको देखेंगे, पहले स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल। हर चैप्टर से मतलब हर सब्जेक्ट से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैटिक्स में आपको शास्त्रीय नृत्य यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको कर लेने हैं। ठीक है। प्रमुख त्योहार, मेले, उत्सव से क्वेश्चन पूछता है आपको। प्रमुख मंदिर ये भी देख लेना है। वाद्य यंत्र और वादक, कैपिटल और करेंसी। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट पूछता रहता है कि कौन सा दिन, जैसे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिन होता है। ठीक है। तो नेशनल यूथ डे, ये सब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से मतलब उसका टर्म पूछ देता है कि किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। अवार्ड, ठीक है। बुक और ऑथर से सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर उनका, ये फुल फॉर्म। ठीक है। तो बस यही है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो आपको देखना है। इसमें भी आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जो आपसे लर्न हो जाए पहले उसको कीजिए, है ना। 2-3 बार करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो छोटे छोटे जो पहले याद हो रहे उसको कीजिए, उसके बाद जो होगा आगे उसको किया जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है। ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये सब टॉपिक्स है। तो स्पोर्ट्स से करेंट अफेयर बहुत बार पूछता है, बहुत ही सभी एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जो लेटेस्ट अवार्ड होता है नेशनल, उससे क्वेश्चन बनते हैं। सीएम एवं गवर्नर। ठीक है। ये तो रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सैन्य अभ्यास भी आपको देख कर जाना है। प्रमुख सम्मेलन, रिपोर्ट्स कोई आता है गवर्नमेंट का, उसमें सूचकांक आपको देख लेना है। केंद्र की योजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाले, इसको भी आपको देखना है। प्रमुख नियुक्ति, जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं उनको अभी आपको देख कर चलना है। प्रमुख, ये उतना नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर मोबाइल ऐप पोर्टल, ये बस इतना भी आप कवर कर लेते हैं। फिर पर्यावरण से थोड़ा सा आपको देख लेना होगा। जीआई टैग और ब्रांड एम्बेसडर जो पूछता है वो भी आपको देख लेना हो, तो उतना से काम चल जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको तो ये स्पोर्ट्स प्राइज, गवर्नर और रिपोर्ट और केंद्र की योजना और प्रमुख नियुक्ति, अगर ये 6 करते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम इसको जरूर कवर कर लीजिए, बाकी सबको आपको छोड़ देने हैं। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे साइंस है, क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम रहा, तो उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो साइंस में देखिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। देख लेते हैं, क्योंकि रेलवे के हिसाब से है तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिया गया। तो यहाँ पर मात्रक जो यूनिट होता है वहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। गति के नियम आपको ध्यान रखना। वर्क, एनर्जी, पावर में क्या डिफरेंस होता है, ये तीनों के बारे में इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। पदार्थ का गुण क्या होता है। साउंड वेव होते हैं जो साउंड वेव, लाइट वेव, उसके बारे में पढ़ लेना है। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। और इधर देख लेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपको केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। एसिड बेस राल से क्वेश्चन आपको बनेंगे, बाकी आप तो देख ही रहे। केमिकल रिएक्शन के से क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन और धातु क्रम, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तो शायद रेलवे में नहीं आ रहा है, इससे शायद इसको हटा दिया गया है ना। बाकी और जो एग्जाम हो जाते हैं आपके एसएससी का हो जाएंगे, उसमें सबको पूछ लेगा आपको, मतलब एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बायोलॉजी में आपको सेल चैप्टर को कर कर रखना, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम हो। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सबसे पहले आपको बायोलॉजी करना है। अगर ये सब में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बायोलॉजी आप इजीली कवर कर सकते हैं। सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन तंत्र, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है शरीर में, उसके बारे में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में आपको देख लेना है। ग्लैंड, इंजाइम और न्यूट्रिशन के बारे में आपको करना है। ठीक है। बाकी कुछ कुछ छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जो
है वो आपको तो करना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लाना है तो। फिर कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट के बारे में, लैंग्वेज फोर्टन कोबॉल सी प्लस प्लस ये सब के बारे में शॉर्ट की आपको जरूर कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क ये सब, लेकिन फुल फॉर्म आपको जितना है उसको कर लीजिए, हर एग्जाम में एक फुल फॉर्म आपको मिलता ही है। हिस्ट्री में चलिए देख लेते हैं, तो हिस्ट्री में भी थोड़ा इसका वास्ट सिलेबस है, लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या, हिस्ट्री का सोर्स उतना नीचे, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आप कर लेंगे। ये पाषाण काल बाद में आप करिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपद, ठीक है, गुप्त वंश और दक्षिण भारत के राजवंश ये, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो ये आपका हो गया एंशियंट हिस्ट्री, है ना। उसके बारे में आपको कर लेना है। विदेशी आक्रमण के बारे में भी देख लेना है। मूर्ति कला मंदिर अगर टाइम मिले तो इसको देखना है, ठीक है। लेकिन इंडस वैली, महाजनपद, जैन बौद्ध धर्म और गुप्त वंश और दक्षिण भारत का राजवंश ये सब आप कवर कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर और देखते हैं इधर में कि भारत और मुस्लिमों को आक्रमण जो हुआ था वहाँ से, फिर दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत, ये क्वेश्चन अगर कुछ नहीं देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत आपको 100% कर कर जाना है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। मराठा साम्राज्य को भी आपको कवर कर लेना है। सिख धर्म के बारे में 10 गुरु थे उनके बारे में भी आपको देख लेना है। बाकी आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या कवर करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो बता देता हूँ मैं, तो ये है 1857 का क्रांति, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय और गांधी युग, और यहाँ से 1800 अगर ये कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक घटनाक्रम जो जो ये हुआ था इम्पोर्टेंट फैक्ट वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सब आप देख लेते हैं, तो बस इतना ही है हिस्ट्री में आपको करना है। चलिए जियोग्राफी में देख लेते हैं, जियोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। तो जियोग्राफी में यूनिवर्स मतलब सोलर सिस्टम का कर सकते हैं। सोलर सिस्टम का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो पॉडकास्ट है ऑडियो के माध्यम से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप उन्हें नहीं देखा तो उसको देखिए ज़रूर, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप उसको। मतलब 10-8 मिनट का वीडियो है, तो वीडियो में नहीं बोल सकते उसको, ऑडियो आप सुनेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। उसी तरह मैं सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लेंगे कि ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट मेंटल कोर 3 ठो होता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना होगा आपको। भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टाने के बारे में और वायुमंडल के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर वर्ल्ड वाला नहीं भी देखेंगे आप तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले इंडियन वाला थोड़ा देख लीजिए, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बाकी वो उधर साइड में आप देख रहे हैं। भौतिक विभाजन देख सकते हैं, ये ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और मिट्टी, जलवायु, खनिज, ठीक है। कृषि आपको देख लेना, जनगणना 100% देखिएगा, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। झील और नदियाँ भी आपको 100% देखना है, ठीक है। तो बस ये था बहुउद्देशीय परियोजना वन्यजीव और बाघ अभयारण्य। तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया, आपको इसको नोट डाउन कर कर रख लेना है, धीरे धीरे एक टॉपिक कवर करना, देखेंगे आपका कितना अच्छा ये तैयारी हो जाएगा। अगर इसको आप कवर कर लेते तो आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पॉलिटी के देख लेते हैं, पॉलिटी संविधान के बारे में, तो यहाँ से संविधान का विकास आपको देखना है। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लेना है। 12 से 35 अनुच्छेद होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, संविधान का निर्माण, पंचायती राज, डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य, प्रमुख, संविधान संशोधन के बारे में पढ़ लेना। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना, अनुच्छेद के बारे में पढ़ना। तो काफ़ी छोटा सबसे सरल होता है ये पॉलिटी। तो पॉलिटी को आप अनुच्छेद अच्छा से कर लेंगे तो अनुच्छेद के अंदर ही सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से करना है, यह छोटा टॉपिक भी है, नंबर भी आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। मौलिक अधिकार से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट चले रहेगा अपना
इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सेक्टर के बारे में आपको पढ़ लेना है, प्रोडक्शन, ठीक है, राष्ट्रीय आय जरूर कीजिएगा। उसके बाद पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट आपको जरूर करना है। 5 ईयर प्लान आपको जरूर देख ले कर जाना है। ये 3 तो टॉपिक कर लेते हो, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये तो 5 ईयर प्लान से तो क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है ये, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, अगर टाइम मिले तो आपको ये कवर कर लेना। तो बस यही था सिलेबस जीएस का। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। और चैनल पर ऑडियो जीके जो पॉडकास्ट के रूप में अपलोड किया, जरूर आप उसको सुनिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।